Morning students, we are going to deliver a lecture on logical operator. Previous video lecture में हमने operator पढ़ा था. What is an operator? An operator is a symbol that tell the compiler what will be perform the operation. We can say all calculation done by operator. There are a variety type of operator. For example, input output operator, arithmetical operator, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर. कल तो हमने बहुत सारे ऑपरेटर डिस्कस किए थे, आज उनका ही एक पार्ट रहता है. आज जैसे लॉजिकल ऑपरेटर, C++ प्रोवाइड 3 लॉजिकल ऑपरेटर टू कंबाइंड एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन. कोई भी दो या दो से ज्यादा अगर आपको एक्सप्रेशन को कंबाइन करना है, वहां पर हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं. There are 3 type of logical operator: logical AND, logical OR and logical NOT. AND के लिए ये सिंबल यूज होता है, OR के लिए आपका ये सिंबल यूज होता है और NOT के लिए आपका ये सिंबल यूज होता है. देखो, जैसे आपका मैंने आपको गेट्स कराया था +1 क्लास के अंदर, जैसे आपका एंड गेट काम करता है उसी तरह आपका एंड ऑपरेटर काम करता है. जैसे और गेट काम करता है वैसे ही और ऑपरेटर काम करता है. जैसे नोट गेट काम करता है वैसे ही आपका नोट ऑपरेटर काम करता है. वहां पर गेट थे, यहां पर ऑपरेटर है. हम बात करते हैं लॉजिकल एंड. इट कंबाइन 2 एक्सप्रेशन इनटू 1, मतलब 2 एक्सप्रेशन को एक एक्सप्रेशन में कंबाइन करता है. द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हैज द ट्रू only if both of the expression are true. अगर दोनों ही ट्रू हैं तो रिजल्ट आपका क्या रहेगा? ट्रू रहेगा, अदरवाइज फॉल्स रहेगा. मतलब आपकी 2 एक्सप्रेशन है, दोनों में से एक भी कोई एक्सप्रेशन अगर फॉल्स है तो रिजल्ट आपका फॉल्स रहेगा. दोनों ही ट्रू है तब आपका रिजल्ट आपका ट्रू रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो आपकी ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू 3 है. अब यहां पर हम एंड ऑपरेटर लगा के यूज करें हैं. ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी. ए की तो वैल्यू क्या है हमारी 10 और बी की वैल्यू क्या है 5 और सी की वैल्यू क्या है 3. देखो, ये एक्सप्रेशन भी आपकी ट्रू है. 10 ग्रेटर देन 5 बिल्कुल ट्रू और एंड लगा रखा है. एंड का मतलब दोनों ही एक्सप्रेशन अगर आपकी ट्रू होगी तो रिजल्ट आपका ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स. 10 ग्रेटर देन 3 ये भी एक्सप्रेशन ट्रू है. यहां पर आपकी दोनों एक्सप्रेशन आपकी ट्रू है तो देन रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू. इस तरह आपका एंड आपका ऑपरेटर काम करता है. किसी 2 एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है. हम प्रोग्रामिंग के अंदर इसका यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल OR. द लॉजिकल OR ऑपरेटर इवेल्युएट्स to true if either of its operand evaluate to true. मतलब दोनों में से कोई एक अगर ट्रू है तो भी रिजल्ट ट्रू देगा और दोनों ही ट्रू है तो भी रिजल्ट आपका क्या होगा? ट्रू. और दोनों ही फॉल्स है उस कंडीशन में तो आपका क्या आएगा? फॉल्स आएगा. दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन अगर आपकी ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू रहेगा. देखते हैं, ए की सपोज करो वैल्यू 10 है, बी की 5 है, सी की 20 है. यहां पर देखो, इफ ए बड़ा है बी से, ए की वैल्यू क्या है 10, बी की वैल्यू क्या है 5. 10 ग्रेटर देन 5 कंडीशन ट्रू या फॉल्स? कंडीशन यहां पर क्या होगी? ट्रू होगी. और 10 ग्रेटर देन 20 ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी. देखो, पहली कंडीशन आपकी, पहली एक्सप्रेशन आपकी ट्रू है, दूसरी एक्सप्रेशन आपकी फॉल्स है. दोनों में से कोई एक आपकी ट्रू है तो रिजल्ट क्या रहेगा? आपका ट्रू. इस तरह आपका और काम करता है. और के लिए ये सिंबल का यूज किया जाता है. लॉजिकल नोट, ये आपका एक यूनरी ऑपरेटर है. ये रिवर्स काम करता है, उल्टा काम करता है. अगर आपकी एक्सप्रेशन ट्रू है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, अगर आपकी एक्सप्रेशन फॉल्स है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा. ये ऐसा काम करता है. कौन सा? आपका लॉजिकल नोट ऑपरेटर. इट इज ए यूनरी ऑपरेटर. द लॉजिकल नोट ऑपरेटर रिजल्ट आर ट्रूथ ऑपरेटर रिवर्स द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. ये क्या काम करता है? रिवर्स काम करता है, मतलब उल्टा काम करता है. अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स में, फॉल्स है तो उसको ट्रू में कन्वर्ट करता है. एक एग्जांपल देख लेते हैं. सपोज करो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है. यहां हमने कंडीशन दे दी
10, ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, 10 5 के इक्वल है। क्या इक्वल होता है 10 5 के? नहीं, इक्वल नहीं होता। एक्सप्रेशन क्या होगी? फॉल्स। पर इसके आगे हमने नोट ऑपरेटर लगा दिया। फॉल्स अब एक्सप्रेशन को ये किस में कन्वर्ट कर देगा? ट्रू में। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? ट्रू, मतलब रिवर्स करेगा। अगर यहां पर एक्सप्रेशन आपकी ट्रू होती तो ये इसको फॉल्स में, और यहां पर अगर आपकी फॉल्स होगी तो इसको ट्रू में। मैंने आपको 3 लॉजिकल ऑपरेटर 3 बताए, इनका कंक्लूजन बताता हूं। एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है। एंड ऑपरेटर के लिए आपका ये सिंबल यूज होता है C++ प्रोग्रामिंग के अंदर, और ऑपरेटर के लिए ये सिंबल यूज होता है, और नॉट ऑपरेटर के लिए आपका ये सिंबल C++ प्रोग्रामिंग में यूज होता है। एंड दोनों ही एक्सप्रेशन अगर आपकी ट्रू है तो रिजल्ट आपका क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। ये 1 और 0 में आपका रिजल्ट देता है। और क्या है, दोनों में से कोई भी एक एक्सप्रेशन आपकी ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू। नोट आपका रिवर्स का काम करता है, अपोजिट काम करता है। अगर एक्सप्रेशन आपकी ट्रू है तो रिजल्ट फॉल्स देगा, अगर आपकी एक्सप्रेशन फॉल्स है तो ये रिजल्ट ट्रू देगा। इस तरह ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर काम करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर है वो कौन सा है? असाइनमेंट। एक बात ध्यान रखना, C++ के अंदर जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर तो ये है, और जो ये ऑपरेटर है ये हमारा कौन सा है? ये इक्वल टू ऑपरेटर है। ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कहीं पर भी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। ये तो हमारा क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये हमारा क्या है? इक्वल टू। इक्वल टू मैथ की टर्म में तो इक्वल टू इसको ही बोलते हैं, पर C++ प्रोग्रामिंग के लिए इक्वल टू ऑपरेटर का इसके लिए यूज किया जाता है। और ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। The assignment operator used to assign the value to a variable। किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर के द्वारा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक ए वेरिएबल ले लिया इंट ए, इसको कोई वैल्यू असाइन करनी है, इसको 10 वैल्यू असाइन करनी है तो क्या कर देंगे? ए। तो इसका मतलब क्या है? C++ प्रोग्रामिंग में 10 वैल्यू किसको असाइन कर दी? ए के पास कौन सी वैल्यू है? 10। तो ये किसका काम कर रहा है? असाइनमेंट। यहां पर आप वेरिएबल का नेम लिखेंगे, यहां पर क्या है? आप ऑपरेटर लिखेंगे, यहां पर वैल्यू। तो ये 10 वैल्यू किसको असाइन कर दी? ए को। सपोज करो एक नया वेरिएबल ले लिया बी। देखो अब इसका मतलब क्या है? ए के पास जो वैल्यू थी वो किसको असाइन कर दी? बी को। जो ए के पास वैल्यू है वो किसके पास भी है? बी को। ए वाली वैल्यू किसको असाइन कर दी? बी को। इस तरह भी काम कर सकते हैं। सपोज करो ए बराबर है, ए असाइनमेंट 10, तो 10 वैल्यू किसको असाइन होगी? ए बराबर है A+1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A+=1। बात एक ही है, चाहे आप ऐसे लिख लो, ये लिखने के आपके फॉर्म है। ए में एक का इंक्रीमेंट कर दिया, A+=1 असाइन 1, तो बात एक ही है। A बराबर A-2, माइनस के साइन को बाहर ले आओ, यहां असाइनमेंट ऑपरेटर, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों बराबर हैं। A को 2 से डिवाइड करना है तो दोनों ये बराबर हैं। A बराबर है A/2, A डिवाइड असाइनमेंट 2, मतलब चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो, ये बराबर है। इस तरह आपका असाइनमेंट ऑपरेटर काम करता है। नेक्स्ट है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। देखो कंडीशनल ऑपरेटर हमारा कंडीशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है। जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर होता है C++ के अंदर, उसके लिए हमारे साइन यूज किए जाते हैं, ये साइन यूज किए जाते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी, एक बार मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। कंडीशनल ऑपरेटर के लिए ये साइन यूज किए जाते हैं। इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर आपके 3 ऑपरेंड के रिक्वायरमेंट होते हैं। ये हमारा कंडीशन चेक करने के लिए यूज किया जाता है। ये तो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा क्वेश्चन मार्क है वो ट्रू को, जो हमारा कोलन साइन है ये हमारा फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं एक कंडीशनल ऑपरेटर, ये हमारे कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। दैट स्टोर ए वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन ए कंडीशन, मतलब ये वैल्यू स्टोर कराता है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर कंडीशन आपकी ट्रू है तो रिजल्ट आपका ट्रू स्टोर होगा, अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो फॉल्स स्टोर होगा। मतलब जो भी कंडीशन आपकी ट्रू
सेटिस्फाइड होगी वैसा ही रिजल्ट आपका स्टोर होगा। इस ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होती है, 3 ऑपरेंड्स होते हैं। एक बार सिंटैक्स देखते हैं। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। अगर ये एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो जो रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, अगर यहां पर ट्रू है तो रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, एक्सप्रेशन 2। अगर यहां पर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है तो रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, एक्सप्रेशन 3। ये ध्यान रखना। वी कैन डिपेंड ऑन कंडीशन। हम किसके ऊपर डिपेंड है, कंडीशन। इस एक्सप्रेशन, अगर ये एक्सप्रेशन देखो ये ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहां पर हमारी कंडीशन, यहां पर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 2 स्टोर हो जाएगी। अगर यहां पर हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन सी स्टोर हो जाएगी, एक्सप्रेशन 3। इफ एक्सप्रेशन 1 इवेल्युएट्स इज ट्रू देन द वैल्यू ऑफ होल एक्सप्रेशन द वैल्यू एक्सप्रेशन 2। अगर एक्सप्रेशन 1 ट्रू है तो क्या स्टोर हो जाएगी, एक्सप्रेशन 2 स्टोर हो जाएगी। अदरवाइज क्या स्टोर हो जाएगी, एक्सप्रेशन 3। मैंने आपको बताया अगर यहां पर एक्सप्रेशन ट्रू है तो स्टोर कौन सी होगी, एक्सप्रेशन 2। अगर यहां पर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स है तो क्या स्टोर हो जाएगा, एक्सप्रेशन 3। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो मार्क्स में कोई भी नंबर हो सकते हैं। सपोज करो आपके मार्क्स में आपके आए हैं 60, मार्क्स में नंबर है आपके 60, तो 60 ग्रेटर देन 35। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन क्या होगी, 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ये एक्सप्रेशन क्या होगी, ट्रू। ट्रू होगी तो मैंने बताया था ट्रू को ये रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स को ये रिप्रेजेंट, तो रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, पी। अगर सपोज करो आपके मार्क्स में है 20 तो यहां पर क्या हो जाएगा, 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 35। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, एफ। इस तरह ये कंडीशनल ऑपरेटर काम करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल की हेल्प से हम करेंगे। ग्रेटेस्ट आउट ऑफ 2 नंबर। देखो ग्रेटेस्ट आउट ऑफ 2 नंबर, कई बार ये प्रोग्राम भी आता है, राइट ए प्रोग्राम ग्रेटेस्ट आउट ऑफ 2 नंबर विदाउट इफ एल्स स्टेटमेंट। जहां पर विदाउट इफ एल्स स्टेटमेंट आ गया तो इसका मतलब किसकी हेल्प से होगा, वो कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से होगा। मैंने हेडर फाइल डिक्लेयर नहीं की, आप डिक्लेयर कर लेना, जैसे हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। वो आप इससे पहले मेन फंक्शन से पहले आप डिक्लेयर कर लेना। मेन जिसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। आपको पता चल गया होगा वॉइड का मतलब क्या होता है, इस फंक्शन को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। पहले ही आपने कंपाइलर को बता दिया इस फंक्शन को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, इसलिए इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है। ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, यहां पर ए बी सी, दीज आर वेरिएबल। मैं बार बार आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए ये क्या है, ये वेरिएबल हैं। किस टाइप के हैं, इंट, इंटीजर टाइप के हैं। तो इसमें कैसी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम, इंटीजर। आप सभी जानते हैं इंटीजर वैल्यू कौन सी होती है, इंटीजर वैल्यू। और ये ध्यान रखना अगर आपने इंट डाटा टाइप लिए तो मेमोरी कितने की एलोकेट कराएगा, 2 बाइट आपकी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। और 2 बाइट में कितनी बिट होती है, 16 बिट। 2 की 15 मेमोरी का आपका स्पेस हो जाएगा, इतनी वैल्यू तक आप काम कर सकते हो। तो ए बी सी आर वेरिएबल विच टाइप, इंटीजर टाइप। देखो अब क्या है, एक स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, आप सभी को पता है। मैं ये बार बार आपको हर प्रोग्राम में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये याद हो जाए कि स्टेटमेंट किसके थ्रू प्रिंट कराते हैं, इनपुट आपका किसके थ्रू कराते हैं। कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको प्रिंट करानी है तो सी आउट का यूज करते हैं। सी आउट के साथ ये आउटपुट ऑपरेटर /n का मतलब होता है न्यू लाइन। एंटर द वैल्यू ऑफ ए, आपके पास मैसेज आ जाएगा। क्या मैसेज आ जाएगा, जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा तो आपका मैसेज आ जाएगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सपोज करो आपने क्या डाला, 20, और 20 किस में स्टोर हो जाएगा, ए में। तो ए में वैल्यू क्या स्टोर होगी, 20। देखो वैल्यू इनपुट कराना रन टाइम पे, उसके लिए किसका यूज करते हैं, सीन। और ये आपका इनपुट ऑपरेटर जिसको क्या बोलते हैं, एक्सर्शन। ये क्या है आपका इंसर्शन ऑपरेटर, ये ध्यान रखना। ए वेरिएबल, सीधा आप वेरिएबल का नेम लिखोगे तो जो रन टाइम पे वैल्यू स्टार्टिंग में डालोगे वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। यहां पर ए में वैल्यू क्या स्टोर होगी, 20। फिर आपका मैसेज, फिर आपका एक और मैसेज होगा
एंटर द वैल्यू ऑफ बी। अब यहां पर बी की वैल्यू हमने इनपुट करा दी। अब आपके पास मैसेज आ जाएगा एंटर द वैल्यू ऑफ बी। सपोज करो आपने 10 डाला तो 10 किस में स्टोर हो जाएगा, बी में। बी में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इतना क्लियर। ए में 20 वैल्यू आ चुकी है, बी में 10 आ चुकी है। अब देखेंगे इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है। किसका यूज करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे। ए बड़ा है बी से। ए में वैल्यू क्या है 20 और बी में वैल्यू क्या है 10। तो 20 बड़ा है 10 से। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन क्या होगी ट्रू। और ट्रू को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये। तो ए की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, सी को। और सी में क्या स्टोर हो जाएगा 20। समझ में आ गया होगा आपको। और सी की वैल्यू हम प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट किसके थ्रू कराते हैं, सी आउट। ग्रेटेस्ट नंबर इज सी की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर इज 20। अब चलो एक बार क्या करते हैं हम, ए की वैल्यू तो क्या दे देते हैं 10 दे देते हैं। बी की वैल्यू क्या दे देते हैं हम 5 दे देते हैं। सॉरी, ए की वैल्यू तो क्या दे देते हैं 10 और बी की वैल्यू क्या दे देते हैं 25 दे देते हैं। तो ए की वैल्यू क्या स्टोर होगी 10, बी की वैल्यू क्या होगी 25। यहां पर देखो 10 बड़ा है 25 से, तो कंडीशन ये एक्सप्रेशन क्या होगी फॉल्स। और फॉल्स को रिप्रेजेंट कौन करेगा, ये कोलन साइन। तो सी में वैल्यू किसकी स्टोर हो जाएगी, बी की। तो यहां पर बी की वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, सी को। और बी की वैल्यू क्या है 25। सी में क्या हो जाएगा 25। यहां से मैसेज होगा ग्रेटेस्ट नंबर इज 25। इस तरह आप ग्रेटेस्ट आउट ऑफ 2 नंबर विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके आप ग्रेटेस्ट आउट ऑफ 2 नंबर निकाल सकते हैं।